हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग मेनली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे और हम उन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे जो सीबीएसई में ऑलरेडी आ चुके हैं। हम लोग सीखेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स की कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो का आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसको रेफर कीजिए एंड देन उसके बाद आप लोग सेकेंड पार्ट पे आइए। यहाँ पे हम मेनली कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले नहीं है, डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी, सम एप्लीकेशंस की, कैसे किसी भी माउंटेन की हाइट को कैलकुलेट किया जाता है एंड ऑल दिस। उसके लिए हमें क्या क्या बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पता होना चाहिए और उन पर्टिकुलर एंगल की वैल्यूज़ पे उन रेशियोज़ की वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी, जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर ये समझाया भी था कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं एक्चुअल फील्ड पर। और फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जो कि सीबीएसई 2017 के एग्जाम्स में पूछा गया था। और आज की वीडियो हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर और वो कास्ट कर रही है एक शैडो 2√3 मीटर की। आपसे पूछा है सन का एलिवेशन क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि शैडो मतलब शैडो बनती कैसे है, कि सन की रेस चारों तरफ ऐसे ऐसे आती रहती हैं, राइट। ये रेस जो इस पोल पे पड़ेंगी यहाँ से, और ये आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगी बिकॉज पोल उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, इन सभी रेस को यहाँ रोक देगा। बट इसके आगे जो रेज हैं यहाँ तक, फिर वो आने लगेंगी। पोल के आगे जो है वो सभी रेज आने लगेंगी। तो यहाँ पे तो कोई शैडो नहीं बनने वाली बिकॉज यहाँ पे लाइट फॉल हो रही होगी, बट जो रेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रही हैं उनकी वजह से यहाँ पे शैडो कास्ट होती है। आपसे पूछा गया है इन रेज का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है, राइट। जो कि मैं इसको साइड में बना ले रहा हूँ, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को, ये थीटा वैल्यू है। सपोज जो ये सन की रे है उसका एलिवेशन ग्राउंड से पूछा गया है, दैट इज थीटा। ये हाइट ऑफ पोल 6 मीटर है, ये लेंथ हमें 2√3 मीटर गिवन है। आपसे पूछा है थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें किसी भी राइट ट्रायंगल में ये पता होता है कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है हमेशा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और ये जो बची साइड होगी वो हमारी बेस हो जाएगी। हालांकि अभी हमें तो थीटा से काम है, परपेंडिकुलर बेस गिवन है, तो हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचना है जो कि परपेंडिकुलर को बेस से रिलेट करता हो, एंड दैट इज tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वी नो परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 है, बेस हमारे पास है 2√3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, और रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 से ये 3 कट जाएगा, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई √3। और √3 tan के टर्म्स में हम इसे tan 60 लिख सकते हैं। tan 60 होता है हमारे पास √3। अब कंपेयर करके हम थीटा की वैल्यू को 60 डिग्री बता सकते हैं, मीन्स जो सन का एलिवेशन होगा वो 60 डिग्री पर रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। तो हमें पता है रॉड की लेंथ और उसकी शैडो की लेंथ का रेशियो कितना हमारे पास है, 1:√3। तो हम इसको वेरी नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विथ एनी वेरिएबल। एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1h हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा √3h। तो रॉड की लेंथ को हम लोग 1h अज्यूम कर ले रहे हैं और शैडो की लेंथ को हम √3h अज्यूम कर ले रहे हैं। अब हमें देखना है थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। थीटा के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन गिवन है, तो हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचेंगे जो परपेंडिकुलर को बेस के साथ रिलेट करता है, दैट इज tan थीटा। तो tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो कि हमारी रॉड की लेंथ है वो है 1h, बेस हमारे पास है √3h। इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा 1/√3। 1/√3 एक्चुअली tan के टर्म्स में tan 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा यहाँ से हम कंपेयर करके 30 डिग्री बता सकते हैं, और इस मोमेंट पे सन का एलिवेशन 30 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शैडो ऑफ अ टावर एट अ टाइम इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। जो शैडो है किसी भी टावर का किसी भी टाइम पे, मान लो T1 टाइम पे जो शैडो आ रही है वो 3 गुना है किसके, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री।
जब सन का एलिवेशन 60 रहा होगा तो मान लो कुछ शैडो की लेंथ x बन रही है। तो इस समय द शैडो ऑफ टावर एट अ टाइम टी, ये मान लो t2 टाइम पे जब सन का एलिवेशन 60 डिग्री था तो मान लो x मीटर लेंथ की शैडो बन रही थी। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। द शैडो ऑफ अ टावर एट टाइम, किसी भी टाइम t1 पे 3 गुना है, 3 टाइम्स है किसका, इस x का। तो T1 टाइम पे जो शैडो बन रही होगी वो 3x है। आपसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन ऑफ द लॉन्गर शैडो, मतलब T1 टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये लॉन्गर शैडो है 3 गुना है, तो इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन सन का क्या रहा होगा वो आपको डिस्कस करना है। तो बेटा एक तो शैडो तो हमारी ग्राउंड पे ही बनेगी, एक शैडो ये मैंने मान ली जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, दैट इज एक्स मैंने यहाँ बोल दिया। एक लॉन्गर शैडो जो बन रही है दैट इज फॉर एग्जांपल इसको मैंने 3x मान लिया, ये जो शैडो ये टोटल लेंथ है ये 3x है। यहाँ पे कुछ भी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा थीटा वो हमें बताना है। मान लेते हैं ये वाली परपेंडिकुलर हाइट h है। हमें दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक 60 डिग्री वाला एक थीटा डिग्री वाला, थीटा वाला बड़ा ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज पता है tan 60 लगा सकते हैं हम लोग डेफिनेटली, बिकॉज 60 डिग्री के सामने ये हमारे लिए परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करेगा और नीचे वाली साइड बेस। तो हम यहाँ पे tan 60 लगाएंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल में, तो tan 60 आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस हमारा x है। tan 60 में पता है √3 होता है, तो हमें h अपॉन x की वैल्यू मिल गई। अभी हमें कुछ डिसाइडेड नहीं हमें क्या करना है, तो हम दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं थीटा में निकालना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हम उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन फर्स्ट से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम सेकेंड ट्रायंगल या बड़े वाले ट्रायंगल में देखें जिसमें थीटा डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये वाला हमारे पास ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी हमारे लिए इस थीटा के सामने वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर, बिकॉज अब 60 डिग्री का काम खत्म हो गया तो आप उसे हटा भी सकते हो। तो इस थीटा के लिए अगर देखें तो थीटा के लिए भी ये वाली सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और बेस हमारे लिए 3x है। तो tan थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस हमारे लिए 3x है। अब हम देखें यहाँ पे हमें h अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है दैट इज √3 है। इस x h अपॉन एक्स की जगह हम लोग √3 लिख सकते हैं, तो ऊपर तो √3 आ जाएगा नीचे 3 है, या आप ऐसे बोल दो कि h की वैल्यू आप x √3 यहाँ पे पुट कर दो, x से x कट जाएगा, √3 अपॉन 3 बचेगा। तो यहाँ से tan थीटा √3 से आप इसको कैंसिल करोगे या रेशनलाइज कर लो, न्यूमरेटर को √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, √3 से √3 3 हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कटेगा, हमारे पास आएगा 1/√3 और 1/√3 होता है tan 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो लॉन्गर सीडो पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो 30 डिग्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इस फिगर में ए बी इज अ 6 मीटर हाई पोल, एक 6 मीटर का हाई पोल दिया है दैट इज ए बी से हमने डिनोट किया है, और सी डी एक लैडर है, सीढ़ी है हमारे पास, जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंड रीचेज अप टू अ पॉइंट डी, डी पॉइंट तक ही वो पहुंच पा रही है। अगर एटी की लेंथ, ये वाली लेंथ 2.4 हमें गिवन है, तो हमें बताना है लेंथ ऑफ लैडर क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें राइट ट्रायंगल पर फोकस करना रहता है। तो हमने ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, तो हमें इस राइट ट्रायंगल के लिए हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, और हमें एक्चुअली में लेंथ ऑफ लैडर चाहिए दैट इज इस बार हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बीडी की लेंथ क्या आएगी इस राइट ट्रायंगल के लिए, तो बीडी हम देख सकते हैं ये टोटल यहाँ से यहाँ 6 है, इसमें से ये 2.4 है, 54 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बीडी की लेंथ पता चल जाएगी 6 माइनस 2.54, जो कि आएगी 3.46 मीटर। अब हम इस राइट ट्रायंगल पर देखते हैं 60 डिग्री के सामने वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने होती है, वो लॉन्गेस्ट साइड है। और अब हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना है जो कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से रिलेट करे, एंड दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा हमें पता है, थीटा यहाँ पे 60 है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। परपेंडिकुलर हमें पता करना है कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया है दैट इज बी डी लेंथ, वो की है 3.42, पी की वैल्यू है हमारे पास 3.46, और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है बिकॉज हाइपोटेन्यूज हमारा लेंथ ऑफ लैडर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इधर, तो ये आ जाएगा h√3 की वैल्यू 3.46 इंटू 2, √3 को भी नीचे ले ही आते हैं, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो √3 की वैल्यू हमें गिवन है, और कभी भी वैल्यूज अगर हमें गिवन होती हैं क्वेश्चन में तो डेफिनेटली हमें उसका यूज करना रहता है। तो √3 की वैल्यू हमने यहाँ पे 1.73 पुट कर दी, और आप देख सकते हो 1.73 का जैसे ही ट्वाइस करोगे, सो ये 1.7
3 × 2 करेंगे तो 3.46 है, तो ये 1 है, ये ट्वाइस हो जाएगी और यहाँ से हम लोग h की वैल्यू बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, दैट इज 4 मीटर। तो लेंथ ऑफ लैडर यहाँ पे हमारे पास 4 मीटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक पोल है, इसकी हाइट है h मीटर और उस पे जो सन का शैडो कास्ट हो रहा है दैट इज √3 h मीटर। शैडो हमारी ग्राउंड पे होगी, दैट इज उसकी लेंथ गिवन है √3h/3 मीटर। कहीं सन यहाँ पे रहा होगा, उसकी इस कारण जो रेस के द्वारा शैडोज बन रही होगी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, थीटा पूछा है। तो इस थीटा के लिए ये वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर होगी और नीचे वाली साइड बेस होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो ये लॉन्गेस्ट साइड है जो कि 90 डिग्री के सामने आती है, तो ये बची हुई पर बेस हो जाएगी। अब हम देखेंगे हमें P और B की वैल्यू गिवन है, तो एक ऐसा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जो कि P को B से रिलेट करता है, एंड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर h है, बेस हमारे पास है √3h/3। h से h गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आ जाता है, tan 30 होता है 1/√3। सॉरी, हमें थीटा पता नहीं है, थीटा एक्चुअली में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग इधर सॉल्व कर रहे थे, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, h से h गया, 3 ऊपर चला जाएगा, ये होगा 3/√3। फर्दर इसको रेशनलाइज हम कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे हो जाएगा √3 × √3 3, और ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो tan थीटा हमारे पास √3 आ जाएगा। tan थीटा और √3 को हम tan 60 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कंपेयर करके बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू हमारे लिए 60 डिग्री होगी, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे होगा हमारे लिए 60 डिग्री रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, a ladder is placed along the wall of a house such that its upper end is touching the top of wall, or the foot of the ladder is 2 meter away from the wall and the ladder makes an angle of 60 degree with the level ground, find the height of wall। एक वॉल है हमारे लिए ऐसे, और एक लैडर रखी गई है कुछ इस तरीके से, ये हमारी लैडर है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। जो इसका लैडर का टॉप एंड है वो टॉप ऑफ द वॉल को टच कर रहा है, और जो फुट ऑफ द लैडर है, फुट मतलब ये वाला है जिसे हम फुट बोलते हैं, जो फुट ऑफ द लैडर है ये 2 मीटर अवे है फ्रॉम द वॉल, मतलब ये जो डिस्टेंस है वॉल से 2 मीटर अवे है, जो फुट ऑफ द टावर है 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो लैडर जो बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 60 डिग्री, ये गिवन है विद द लेवल ग्राउंड। आपसे पूछा है हाइट क्या होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे लिए। इस 60 डिग्री के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, जैसे हमने h मान रखा है, ये हमारे लिए बेस की तरह एक्ट करेगी बिकॉज ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। आपसे पूछा है हाइट ऑफ वॉल, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें लगाना है जो कि बेस को हाइट के साथ रिलेट कर रही हो, एंड दैट फंक्शन इज tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा हमें पता है 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पे tan 60 लिख देंगे, परपेंडिकुलर जो कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड विच इज h, बेस हमारे लिए 2 मीटर है, tan 60 होता है √3 h/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसकी अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, एक फ्लैग स्टाफ है ऐसा कुछ, और ये इसका फुट है, ये इसका टॉप है। फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, इस फुट से 100 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, इस टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इस लाइन ऑफ साइड से हॉरिजेंटल के बीच का एंगल, तो 30 डिग्री गिवन है। आपसे पूछा है हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉक, इसकी वैल्यू बतानी है h की वैल्यू, तो ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी दैट इज h। अब हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोट करना है जो कि परपेंडिकुलर को बेस के साथ रिलेट करे, एंड दैट इज tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा हमारे लिए 30 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर को हमने h मान लिया है, बेस हमारा है 100, tan थीटा की 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ पे हम पुट कर देंगे h/100, तो यहाँ से हमारे लिए h की वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100/√3 लिख सकते हैं। अगर आपको रेशनलाइज करना है तो आप रेशनलाइज कर सकते हो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये √3 3 हो जाएगा और हमारा आंसर कुछ आ जाएगा 100√3/3 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है कि √3 की वैल्यू ये पुट की है, तो आपको पुट करने की जरूरत भी नहीं है, आप इसी फॉर्म में आंसर को लिखिए एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट, और कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग। जो शैडो है वो 2 मीटर की बन रही है किसी भी 5 मीटर
लंबे स्टिक की। एट द सेम टाइम फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ 12.5 मीटर हाई ट्री। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सेम टाइम लिखा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम टाइम का मतलब है कि मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सूरज रहा होगा, तो ये ऐसे ऐसे रोशनी डाल रहा होगा, ठीक, ग्राउंड पे। ये हमारा ग्राउंड है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एक लॉन्ग स्टिक है जो कि 5 मीटर की है, तो इस सन की रोशनी के कारण जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उसका जो भी एंगल बन रहा होगा, उसके कारण जो शैडो कास्ट हो रही है वो 2 मीटर की लॉन्ग है। उसी समय पे एक कोई पेड़ है अपने पास फॉर एग्जांपल ऐसा ऐसा, उस पेड़ की जो शैडो कास्ट हो रही है, द लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, इस पेड़ की हाइट गिवन है 2.5 मीटर हाई ट्री, इसकी शैडो की लेंथ बतानी है। तो सेम टाइम का मतलब क्या है, एक तो हमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू बतानी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब सेम टाइम की बात है तो जो सन एक ही जगह पे होगा और उससे जो रेज निकल रही होंगी वो सेम एंगल पे ही ग्राउंड के साथ मीट कर रही होंगी। तो जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, सेम एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं पे आएगा, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में देखें तो इस थीटा के सामने वाली साइड ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हमारे लिए बेस हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड है, वो ये रहेगी। और स्टिक और ट्री परपेंडिकुलर ही हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखें परपेंडिकुलर और बेस में हमारे लिए जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है वो है tan थीटा। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें कुछ नहीं गिवन है, हमको ऐसे ही रहने देते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, बेस हमारे पास 2 है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, सेकेंड जहाँ पे ट्री का ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पे हम लोग भी थीटा हमारा सेम ही है, तो हम यहाँ पे tan थीटा जब लिखेंगे इस थीटा के लिए, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस की वैल्यू हमारे लिए x है। तो tan थीटा यहाँ भी लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12.5, बेस हमारा है x। अब मेन बात क्या है कि ये जो थीटा है ये सेम है, तो उसके लिए tan की वैल्यू भी हमारे लिए सेम आएगी। और tan की वैल्यू यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे 12.5/x है, इसका मतलब यही दोनों हमारे लिए सेम होंगे। और इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। वी विल राइट tan थीटा जो कि 5/2 है, ये 12.5 अपॉन एक्स के बराबर होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक्स ऊपर चला जाएगा, 12.5 इंटू 2/5, इससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2.5 और 2.5 इंटू 2 हमारे पास 2.5 × 2 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे लिए 5 मीटर रहने वाली है। जो 12.5 मीटर का हाइट ट्री है उसकी शैडो 5 मीटर की बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर हाई है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है हमारे पास 1.5 मीटर। ये 28.5 मीटर अवे है फ्रॉम अ 30 मीटर हाई टावर। कोई एक टावर रहा होगा हुज लेंथ इज 30 मीटर। इस टावर की जो लेंथ है वो एक्चुअल में है 30 मीटर, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और ये जो ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टाल, ये 28.5 मीटर अवे है, मतलब इस टावर के फुट से ये 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। आपसे पूछा है डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर ये है, फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ये आंख है, इस आंख से ऐसे रेज निकलेंगी तभी वो टॉप ऑफ द टावर को देख पाएगा, इसीलिए इसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और इस लाइन ऑफ साइट का हॉरिजेंटल के साथ, जहां से रेज निकल रही हैं, हॉरिजेंटल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल है उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, थीटा। अब हमें जो आदमी खड़ा हुआ है फुट ऑफ टावर से 28.5 मीटर है, और पैरेलली अगर हम देखें तो ये लेंथ भी हमारे लिए 28.5 ही हो जाएगी। और हमारे पास, क्योंकि हमने अभी तक यही डिस्कस किया है कि हमें राइट ट्रायंगल पर फोकस करना है, तो राइट ट्रायंगल इस बार हमारा यहाँ से बन रहा है, इस आंख की हाइट से बन रहा है। तो बेस तो हमें पता है, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर मानेंगे, तो नीचे वाली साइड हमारे लिए बेस हो जाएगी। अब अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर की लेंथ हमें एक्चुअली में पता नहीं है, बिकॉज जो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है इसके लिए परपेंडिकुलर सिर्फ इतनी लेंथ है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज जो ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर का है आंख तक, तो ये भी लेंथ 1.5 मीटर होगी, पैरेलली हम देख सकते हैं। ये टोटल टॉप से बॉटम ग्राउंड तक 30 मीटर है, ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर है पैरेलली, तो p की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, दैट विल बी 30 माइनस 1.5। और इस p की जो वैल्यू है 30 माइनस 1.5 करेंगे तो एक्चुअली में 28.5 आएगी। तो अब अगर हम इस राइट ट्रायंगल पर फोकस करते हैं तो हमारे लिए थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, बेस भी हमें 28.5 गिवन है। हम यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे क्योंकि वो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है। tan थीटा परपेंडिकुलर भी 28.5 है और बेस भी हमारे लिए 28.5 है, ये कट के 1 हो जाएगा। और
tan के टर्म्स में वन वैल्यू कब आती है, जब हमारा थीटा 45 होता है, और यहाँ से हम कंपेयर करके थीटा की वैल्यू 45 डिग्री बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक रॉड है एसी, द रॉड एसी ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना is fixed at right angles to the wall AB and a rod CD is supporting the disc as shown in figure। आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, AC 1.5 मीटर है, CD 3 मीटर, आपसे tan थीटा और sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू पूछी है। आपने ये देखा होगा घरों में ऐसे छतरी लगी रहती है सबके छत पे, राइट, जिससे ऐसे टावर से हमें मतलब फिर वहां से हम लोग को केबल के थ्रू टीवी में कनेक्टेड होती है। तो ये छतरी दी है और ये वॉल है, दीवाल है। इस दीवार पे एक रॉड के सहारे ये छतरी लगी है और एक ये परपेंडिकुलर रॉड भी लगाई गई है छतरी को सपोर्ट देने के लिए। यहाँ पे इस एसी की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 मीटर, और ये जो रॉड डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है वॉल से, जो कि किसी एंगल पे इंक्लाइंड है वॉल के साथ, उसकी लेंथ हमें गिवन है सी डी एज अ 3 मीटर। आपको पूछा है tan थीटा क्या होगा, sec थीटा प्लस cosec। एक बार अगर हम थीटा निकाल सकें तो फिर उसके बाद हम अगर नोन वैल्यू आ गई थीटा की, तो उसके बाद tan थीटा या कुछ भी पूछा जाए हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें सबसे पहले राइट ट्रायंगल पे फोकस करना पड़ेगा। एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है हमारे पास। इस थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर ले लेंगे। ये 90 के सामने वाली हमारी हाइपोटेन्यूज रहती है। तो हमें दोनों वैल्यूज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक सोचेंगे जो कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ रिलेट करे, और वो होता है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा में पता करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1.5, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 इंटू 10 15, 3 इंटू 10 30। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप कंपेयर करके वैल्यू बता सकते हो, 1/2 साइन के 30 के बराबर होता है। यहाँ से कंपेयर करके हम लोग थीटा की वैल्यू 30 निकाल सकते हैं। तो ये थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब आपसे कुछ भी पूछा हो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे tan थीटा पूछा गया है, थीटा 30 है, तो tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपसे पूछा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सेक थीटा मतलब सेक 30 प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू आपसे पूछी है। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 30 अगर हमें पता है, कॉस 30 होता है हमारे पास √3/2, तो सेक 30 आ जाएगा 2/√3। इसी तरह कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारे पास 2, 1/2 का उल्टा 2। तो ये हमारे पास आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द शैडो ऑफ अ टावर। एक टावर है हमारे पास, इस टावर की शैडो क्या बोला है, इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर, 50 मीटर बड़ी है, जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री हो गया था। किससे 50 मीटर बड़ी है, जब देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली 60 डिग्री वाला एंगल पास होगा, 30 डिग्री वाला एंगल थोड़ा दूर पर होगा। 60 डिग्री ये बड़ा एंगल है इसलिए पास है, 30 डिग्री वाला दूर पे होगा, कम एंगल होगा। तो ये 30 डिग्री है। क्या बोला है, द शैडो ऑफ टावर 50 मीटर लंबा है, जब 60 पे था उससे 30 पे। तो ये वैल्यू हमें गिवन है 50 मीटर। बोला गया है 60 डिग्री पे जो शैडो बन रही होगी और 30 डिग्री पे ये बन रही होगी, तो बोला गया है जो 30 डिग्री पे शैडो बन रही है ये इस 60 डिग्री वाले शैडो से 50 मीटर लंबी है। मतलब ये लेंथ हमें एक्चुअली में गिवन है कि ये 50 मीटर है। अब आपको बताना है हाइट ऑफ टावर क्या है। इसको मैं एच बोल देता हूँ हाइट ऑफ टावर। अब हमें दो राइट ट्रायंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एक ये वाला दैट इज 60 डिग्री एंगल वाला राइट ट्रायंगल, और दूसरा ये वाला जो कि 30 डिग्री एंगल पर बन रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल के बाद अगर हम चलें कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये 60 डिग्री वाला जो एंगल दिख रहा था, यहाँ पे इस लेंथ को कुछ मान लेते हैं x, राइट। तो अगर हम 60 डिग्री वाले ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पे 60 डिग्री के सामने ये साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, और 60 डिग्री के लिए ये वाली साइड जो x हमने अज्यूम किया ये बेस है। तो यहाँ पे पहला रिलेशन जो हम परपेंडिकुलर और बेस में लिख सकते हैं, tan 60 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस हमारा x है, tan 60 हो गया √3 h अपॉन x। अभी हम इसको इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं जो कि 30 डिग्री वाला ट्रायंगल है, दैट इज ये वाला। अभी 60 डिग्री का काम खत्म हो चुका है। अब ये वाले ट्रायंगल के देखें, इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर हमारा एच ही है, और बेस इस बार हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ 50 है, पर पूरा अगर राइट ट्रायंगल देखें तो ये बेस की लेंथ जो हमारी है 30 डिग्री वाले के लिए वो x+50 है। तो यहाँ पे अगर हम tan 30 का फॉर्मूला लगाएं तो परपेंडिकुलर तो h ही है पर बेस हमारा x+50 है। यहाँ tan 30 की वैल्यू हम देखें तो 1/√3 है।
दैट इज h अपॉन x प्लस 50। अब वैसे सॉल्व तो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें x को एलिमिनेट करना चाहिए। तो x की वैल्यू हम अगर रखते हैं तो x आएगा हमारे पास h अपॉन रूट 3। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी या अच्छी नहीं लग रही है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग h की वैल्यू पुट कर देते हैं। h की वैल्यू आसानी से हमें दिख रही है, h x उधर जाएगा तो ये हो जाएगी x रूट 3, और इस h की वैल्यू उठाकर हमने इस दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास कुछ ऐसा बनने वाला है। h की जगह हमने x रूट 3 लिख दिया, और ये हमारे पास x प्लस 50 है। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आएगा x प्लस 50 इंटू वन, एक्स प्लस 50 ही रहेगा। x रूट 3 इंटू रूट 3, दो बार रूट थ्री हो जाएगा 3x। इसको सॉल्व कर लेंगे, x उधर जाएगा तो 3x माइनस एक्स हो जाएगा, दैट इज 2x बराबर 50। तो यहाँ से हम x की वैल्यू 25 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें एक्चुअली में चाहिए हाइट ऑफ द टावर विच इज x। तो फिर इस x की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था, फिर से यहाँ पे लाके ओरिजिनल इक्वेशन पुट कर देंगे। x हमारे पास 25 है, तो h हमारे पास आ जाएगा 25 रूट 3, एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक विंडो है 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड। मान लो कोई घर रहा होगा जो कि 15 मीटर हाई है, तो वहाँ पे एक विंडो है जो कि 15 मीटर हाई पे है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई खड़ा है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ अ हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर 30 एंड 45 डिग्री। मान लो कोई रास्ता गया होगा ऐसे, इसके अपोजिट में एक और घर है। तो क्या बोला गया है, इस घर से जो ये आदमी इस विंडो पे खड़ा है, दैट इज 15 मीटर हाई विंडो है, वहां से इस अपोजिट साइड ऑफ स्ट्रीट पे जो हाउस है, उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इस टॉप पे ये जब अगर छोटू देखेगा तो दैट इज द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का हॉरिजेंटल के साथ और एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो ये हमें 30 डिग्री गिवन है। और वहीं पे जो फीट ऑफ द फुट ऑफ द हाउस है, जो कि ये है फुट ऑफ द हाउस, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जो लाइन ऑफ साइट का हॉरिजेंटल के साथ। लाइन ऑफ साइट क्या होगा, जब ये फुट को देखेगा तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और इसके हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यार एंगल ऑफ डिप्रेशन का डायरेक्ट यूज आता नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग, क्योंकि ये वाली जो लाइन है डॉटेड लाइन इस बेस ऑफ द ग्राउंड के साथ पैरेलल हो जाती है, और ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करता है, तो हम लोग अल्टरनेट एंगल से इसको भी 45 डिग्री लिख सकते हैं, और इसी से हमें क्वेश्चन का हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दो हमारे घर थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया है। आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस। इस घर की हाइट को बताना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 15 मीटर है और ये लाइन डॉटेड पैरेलली है, तो यहाँ तक की लेंथ तो हमें पता है कि ये भी हमारे पास 15 मीटर ही रहा होगा। आपसे पूछा है कि इस टोटल हाइट ऑफ द हाउस क्या होगी, जो नया हाउस है ये वाला हाउस अपोजिट हाउस। तो अगर हम किसी तरह इस लेंथ को कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और उसको हम 15 में जब x को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल लेंथ ऑफ द दिस न्यू अपोजिट हाउस हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमने एक राइट ट्रायंगल देखा हमारे पास, जिसमें हमें इस वाले घर की हाइट गिवन है दैट इज 15 मीटर, और थीटा हमारे लिए 45 है। 45 के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। हम बेस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बेस की वैल्यू दैट इज ये वाली लेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और 45 डिग्री है तो बहुत आसान है, क्योंकि 45 डिग्री होता है अगर किसी राइट ट्रायंगल में, अगर एक एंगल हमारे पास 45 डिग्री है तो अपोजिट वाला भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो भी 45 ही रहेगा, बिकॉज एक 90 है। और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। तो ये अगर 15 है तो नीचे वाली भी साइड 15 हो जाएगी। आप चाहे इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो या डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ से बेस भी हमारा 15 हो जाएगा। या आप कैलकुलेट करके भी बता सकते हो कि 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1045 होता है 1, पी हमारा 15 है, तो बेस भी हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस 15 आ जाएगा। तो मतलब 45 डिग्री एंगल है तो अपनी लॉटरी है समझो। तो ये हमारा बेस 15 आ गया। अब ये जो बेस 15 आया है, क्योंकि हमें एक्चुअल में इस x की वैल्यू पता करनी है दैट इज दिस लेंथ, और ये हमें इस 30 डिग्री वाले राइट ट्रायंगल में दिख रहा है। तो पर उसके लिए इस x को कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट एक साइड और हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमें ये और पता हमने कर ली है अभी। इस 45 डिग्री वाले राइट ट्रायंगल्स की बेस हमारा 15 है, तो ये भी पैरेलली ये भी 15 मीटर हो जाएगा। अब इस राइट ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये साइड हमारे लिए बेस। यहाँ पे हम tan 30 अप्लाई करेंगे,
तो tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है 1/√3। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें फाइंड करना है, विच हमने x माना है, बेस हमारा है 15 मीटर, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15/√3। इसको हम रेशनलाइज अगर करते हैं, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे ऊपर तो √3 मैंने कर दिया, नीचे अगर √3 करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये 3 15 से कट के हमारे पास x की वैल्यू आएगी 5√3 मीटर। पर अगर हम हाइट ऑफ द हाउस की बात करें, तो जो इस ये वाला हाउस है, इसकी टोटल हाइट क्या है, x तो है नहीं, x प्लस 15 है, तो हमारा जो आंसर होगा हाइट ऑफ द हाउस दैट इज x प्लस 15। x की वैल्यू हमने निकाली है 5√3 प्लस 15, ये हमारा आंसर होगा। पर यहाँ पे √3 की वैल्यू गिवन है, तो आप पुट भी कर सकते हो, यहाँ से आप 5 कॉमन लेते हो तो आएगा √3 प्लस 3, और √3 की वैल्यू है हमारे पास 1.732 प्लस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आने वाला है, ये आने वाला है 5 इंटू 314.732, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 23.66 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ। क्लिफ मतलब पहाड़ी टाइप से आप बोल सकते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, जो बोट है वो क्लिफ से दूर जा रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्लिफ है, यहाँ पे नदी है, इस तरफ एक मूविंग बोट है जो कि इधर से इस तरफ जा रही है अवे फ्रॉम द बोट, तो पहले कुछ यहाँ पे रही होगी, कुछ देर बाद यहाँ पे आ गई होगी, तो वही बोला एक 150 मीटर हाई जो है वो हमारे पास क्लिफ की हाइट है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री, क्योंकि बोट मूव कर रही है, तो पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था दैट वाज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इस लाइन ऑफ साइट का हॉरिजेंटल के साथ एंगल, तो ये हमें 60 डिग्री गिवन है। पर हमने जैसे डिस्कस किया था कि अल्टरनेट एंगल से हम नीचे वाले को भी 60 लिख लेंगे। सिमिलरली जो कुछ देर बाद 2 मिनट के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज होकर 60 से 45 डिग्री हो गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो एक्चुअली ये रहा होगा, बिकॉज ये लाइन ऑफ साइट रही होगी, हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट हम अल्टरनेट एंगल से नीचे वाले एंगल को 45 लिख देंगे। ये जो बोट यहाँ से यहाँ तक मूव करी है वो 2 मिनट्स में मूव कर गई है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर आवर। यूनिट भी में ध्यान देना, मीटर पर आवर में पूछा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे 2 मिनट्स में आपसे स्पीड पूछी है, तो स्पीड में स्पीड निकालने के लिए हमें पता होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो हमें गिवन है कि 2 मिनट है, राइट, पर हमें डिस्टेंस नहीं पता है कि इस 2 मिनट में इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन यही है कि जो क्लिफ है जो कि 150 मीटर की हाइट पे है, और ये हमें एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा 60 डिग्री वाला, और एक 45 डिग्री वाला राइट ट्रायंगल बन जाएगा, और टोटली हमें ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली तो उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, स्पीड आ जाएगी हमारे पास। करते हैं सॉल्व। इस वाले लेंथ को अगर हम कुछ मतलब पहले अगर हम इस राइट ट्रायंगल में देखें तो हम लगा सकते हैं जो tan 60 डिग्री की वैल्यू है, 60 के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा दैट इज 150 मीटर। बेस हमें, फॉर एग्जांपल इसको मैं b बोल दे रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया tan 60 है √3, तो ये हो जाएगा 150 अपॉन बी। इसको सॉल्व करेंगे, बी ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये होगा 150 अपॉन √3। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया रेशनलाइज करने के लिए, तो ये √3 3 हो जाएगा, और 3 से कट के ये फिर आए, तो बेस की वैल्यू जो एक्चुअली में हमारे पास आने वाली है वो 50√3 आएगी। अब बात करते हैं इसकी दूसरे ट्रायंगल की, 45 डिग्री वाले ट्रायंगल की। तो 45 डिग्री वाला ट्रायंगल, अब इसका काम तो खत्म हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ। 45 डिग्री वाला ट्रायंगल ये है राइट ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में भी इस 45 के लिए हमारे लिए ये परपेंडिकुलर की ही तरह एक्ट करेगी, और 45 डिग्री है तो बहुत आसान होता है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो जाता है, तो हमारा ये वाले जो बेस है इस 45 डिग्री ट्रायंगल का, ये भी 150 हो जाएगा। बी की वैल्यू आपने अभी अभी कैलकुलेट की थी, दैट वाज 50√3। तो इस 150 में से जब 50√3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये लेंथ पता चल जाएगी कि बोट ने एक्चुअल में कवर कितना किया। तो 2 मिनट्स के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो है 150 माइनस 50√3। इसमें से बेटा हम लोग 50 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 3 माइनस √3। ये हमारा डिस्टेंस हो गया इन मीटर, और टाइम हमें जो गिवन है वो मिनट्स में है, पर हमें उसे आवर में लिखना है, तो इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 2/60। यहाँ से ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस √3।
2 से कटेगा, इसको आप 30 लिख दीजिए। 30 इंटू 50, 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट 3 मीटर। अब यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, मीटर पर आवर हमारा स्पीड आ जाएगा, बिकॉज हमने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया है। टाइम हमारा था 2/60 आवर्स, तो हमारा आंसर मीटर पर आवर में आने वाला है। दैट इज 1500 इंटू 3 माइनस रूट 3। हमें रूट 3 की वैल्यू है, जैसे मैं बोल रहा था कि गिवन नहीं है, तो हमें इतने पे हम क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। और और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास, मतलब अगली वीडियो में, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने बाकी हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और ये काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है, 5 नंबर में, 4 नंबर में आते हैं। तो इन्हें भी हमें सॉल्व करना है, पर इसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये सारे क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और एकदम लेटेस्ट ईयर के भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर रखे हैं। ये आप देख सकते हो, CBSE 23 में भी आया था, ये पिछले साल ही आया है अभी। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।